रेखा, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी पहेली। एक औरत, एक रहस्य, एक विरासत। बॉलीवुड, जहां हर चेहरा चमकता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी चमक आंखों से नहीं, खामोशी से निकलती है। उन्हीं में से एक नाम है रेखा। एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक रहस्य। एक ऐसी औरत जिसने जिंदगी को जिया नहीं, सहा, और फिर भी टूटकर नहीं, निखर कर सामने आई। अक्टूबर 1954, चेन्नई। एक बच्ची जन्म लेती है। नाम रखा जाता है बानु रेखा गणेशन। पिता तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन। मां तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली। लेकिन सितारों से भरा यह घर रेखा के लिए कभी घर नहीं बन पाया। माता पिता का रिश्ता बिखरा हुआ था। प्यार की जगह दूरी थी, साथ की जगह चुप्पी थी। बचपन में ही रेखा ने समझ लिया था, नाम होना और अपनापन होना दो अलग बातें हैं। स्कूल में वह कम बोलती थी, उनकी आंखें ज्यादा कहती थीं। पिता की पहचान उनके नाम के आगे थी, लेकिन पिता की मौजूदगी उनकी जिंदगी में नहीं। यही वजह थी कि रेखा ने बहुत कम उम्र में खुद को मजबूत बनाना सीख लिया। वह रोती थी, लेकिन अकेले, और कैमरे के सामने आकर मुस्कुरा देती थी। महज 13 साल की उम्र में 1966 की तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से रेखा ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। यह अभिनय नहीं था, यह जिंदगी से लड़ने की शुरुआत थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने के बावजूद रेखा जानती थी कि असली परीक्षा मुंबई में होगी। जब वह पहली बार बॉलीवुड पहुंची तो लोग उनके नाम से ज्यादा उनके रंग, शरीर और लहजे पर बात कर रहे थे। उन्हें सलाह दी गई, वजन कम करो, अपनी आवाज बदलो, हिंदी सीखो। ये सलाह नहीं थी, ये रोज का अपमान था। 1970 में फिल्म सावन भादों से रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा, और यहीं शुरू हुआ तानों का दौर। ये हीरोइन नहीं लगती, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यहां फिट नहीं बैठती। लेकिन रेखा हर रात खुद से एक ही सवाल पूछती थी, अगर मैं हार गई तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने हार नहीं मानी। रेखा ने खुद को गढ़ा, दिन रात मेहनत की, हिंदी सीखी, उच्चारण सुधारा, अदायगी बदली। वह किताबें पढ़ने लगी, उर्दू शायरी सीखी, अपने संवाद खुद समझने लगी। फिर आया वो दौर जहां रेखा सिर्फ रोल नहीं निभा रही थी, किरदार जी रही थी। मुकद्दर का सिकंदर में टूटा हुआ प्यार, उमराव जान में दर्द, शायरी और गरिमा। उन्होंने सिर्फ तवायफ नहीं निभाई, उन्होंने एक औरत का टूटना जिया। आलोचक चुप हो गए, दर्शक झुक गए। जिस लड़की को कभी नकारा गया था, वही अब बॉलीवुड की पहचान बन चुकी थी। लेकिन कैमरे के पीछे जिंदगी उतनी ही बेरहम थी। 1990 में रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। लगा शायद अब उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन यह खुशी बहुत छोटी थी। कुछ ही महीनों में मुकेश अग्रवाल की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। देश सन्न रह गया और रेखा पूरी तरह टूट गई। वह कई दिनों तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी, क्योंकि समाज एक औरत को उसके दुख से ज्यादा उसके चरित्र से तौलता है। अफवाहें फैलीं, सवाल उठे, जांच बैठी। लेकिन रेखा जानती थी, सफाई देने से सच नहीं बदलता। इसलिए उन्होंने खामोशी को अपना जवाब बना लिया, और यहीं से रेखा का दूसरा जन्म हुआ। कांजीवरम साड़ी, सिंदूर, गहरे लाल होंठ और वो आंखें जिनमें सवाल भी थे, जवाब भी। रेखा अब सिर्फ सुंदर नहीं थी, अविस्मरणीय थी। लेकिन विवाद पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिल्म सिलसिला और उसके साथ अमिताभ बच्चन के साथ कथित रिश्ता। पर्दे पर दिखा प्यार हकीकत से इतना मिलता जुलता लगा कि लोगों ने फैसला खुद कर लिया। रेखा ने न स्वीकार किया, न इनकार। वह बस खामोश रही। इसके बाद जया प्रदा के साथ मानहानि का मुकदमा, मीडिया ट्रायल, हेडलाइंस, शोर। लेकिन हर बार रेखा ने अपने काम से जवाब दिया। पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में उन्होंने अकेले चलना चुना। कोई सफाई नहीं, कोई सफेद झूठ नहीं, बस अपनी शर्तों पर जिंदगी। आज रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वह एक युग है, एक सबक कि असली सुंदरता उम्र से नहीं, हिम्मत से आती है। रेखा की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जिसने टूटकर भी खुद को संभाला। उन्होंने कभी खुद को मासूम साबित नहीं किया, उन्होंने बस अपनी गरिमा को जिंदा रखा।
और शायद इसी वजह से रेखा आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी पहेली है। एक सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढता है लेकिन कोई दे नहीं पाता। रेखा की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो चुपचाप टूटता है लेकिन दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं समझता। मैं मानता हूं जिंदगी में सबसे बड़ा शोर उन लोगों का नहीं होता जो हर बात समझाते फिरते हैं। सबसे गहरी कहानियां अक्सर खामोशी में लिखी जाती हैं। रेखा ने कभी खुद को मासूम साबित नहीं किया, कभी भीड़ से सहानुभूति नहीं मांगी। उन्होंने बस अपनी गरिमा को जिंदा रखा और शायद यही वजह है कि वह आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी पहेली हैं। एक सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढता है लेकिन कोई दे नहीं पाता। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो खामोशी की ताकत समझते हैं। और ऐसे ही सच्चे गहरे बॉलीवुड किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सितारों की चमक नहीं, उनकी परछाइयों की भी बात करते हैं।